नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने स्वालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आलम्बन लिया जाता है। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के दृष्टि से भिन्न भिन्न वस्तुओं का अवलंबन लेता है। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसका अवलंबन लेना, प्रश्न तो है। जो संसार के लिए कारणभूत वस्तु हैं उनका आलम्बन लिया नहीं जा सकता। जो स्वाधीन सुख है उसको प्राप्त करने के लिए जिन्होंने प्राप्त किया है उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी पूजा, उनकी भक्ति की जाती है। उनको छोड़ करके दुनिया में कोई वस्तु नहीं जो शुद्ध परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए साधनभूत हो। इसलिए जिसका जो लक्ष्य होता है उसके अनुरूप ही वह उन वस्तुओं का जो कारण के रूप में है उसका आलम्बन लेता है। समझने के लिए छोटा सा बालक है, नवजात शिशु है, और वह किसका आलम्बन ले रहा है? पिता का नहीं, माँ का आलम्बन लेता है। उनके माध्यम से उसकी इच्छित वस्तु उसको प्राप्त हो जाती है। कोई विद्यार्थी है, विद्याध्ययन करना चाहता है, वह गुरु का आलम्बन लेता है। चाहे वह लौकिक ज्ञान हो अथवा परमार्थ संबंधी हो, गुरु का आलम्बन लिया जाता है। किसी को रोग हुआ है, उस रोग से निवृत्ति पाने के लिए औषधि लेना तो है, किंतु वैद्य का आलम्बन ले लेता है। कोई तैरना चाहता है अथवा नदी को पार करना चाहता है, तो नदी को पार करने के लिए तैरने की कला चाहिए। मान लो नहीं तैरना जानता है तो वो किसका आलम्बन लेता है? नाव का लेता है। अथवा तैरना सीखना चाहता है तो उसके लिए नाव के द्वारा तैरा नहीं जाता है, नहीं। जो स्वयं नाव में बैठ करके आप पार हो सकते हैं, किंतु नाव नहीं है और पार होना है तो भी आलम्बन लेता है। किसका लेता है आपको ज्ञात नहीं है। एक तुम्बी है और वह सूखी हुई तुम्बी, वह न स्वयं जल में डूबती है न दूसरे को डुबोती है। तो उसको कमर में बांधा जाता है और नदी में प्रवेश किया जाता है, तो वह पार करने में वह सहयोग प्रदान उसके द्वारा होता है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न
कार्य है जिसके लिए सहयोग प्रदान करने वाले भिन्न भिन्न पदार्थ हैं, तो आप भव समुद्र से पार करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका आलम्बन लेना, किसकी शरण जाना, यह महत्वपूर्ण विषय है। संसारी प्राणी चाहता तो मोक्ष, किंतु आलम्बन किसका लेता है? वो पंच परमेष्टि का ही आलम्बन लेना चाहिए, क्योंकि जो अविनश्वर सुख है उसको प्राप्त कराने में बहिरंग निमित्त के रूप में पंच परमेष्टि हैं, उनकी आराधना करो। वस्तुतः जो पदार्थ नित्य नहीं अनित्य है, तो अनित्य के शरण क्यों जाता है? नित्य हो तो उसका शरण ले लो। नित्य क्या है? मोक्ष, वह नित्य है। और संसारी प्राणी संसार में वह रह रहा है, और वह संसार कैसा है? वो अशुभ है, शरण लेने योग्य नहीं, नित्य नहीं, और वह दुखरूप है। और ठीक इससे विपरीत स्वरूप को लेकर के मोक्ष तत्व सामने आता है। तो जिसको प्राप्त करना है तो उसके योग्य साधनों का आलम्बन लेना ही हमें श्रेयस्कर है। और ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? यह ज्ञान आगम से प्राप्त होगा। आगम को पढ़िएगा आप, और आगम को समझने की क्षमता भी आपके भीतर है, योग्यता आपके अंदर है, क्योंकि विचार विमर्श करने की क्षमता मन में है, और सारे सारे आप समनस्क हैं, संगी हैं। तो ऐसी स्थिति में उस मन का उपयोग तो करो। और मन है क्या वस्तु? वस्तुतः वह क्षोभम ज्ञानात्मक जो परिणति है ज्ञान गुण की, वही भाव मन माना जाता है। ज्ञान को ही इन्होंने मन कहा। जिस ज्ञान में विचार विमर्श करने की क्षमता रहती है, उसी को, उस ज्ञान को ही भाव मन की संज्ञा दी है। इसलिए मनोयोग से सुनो ऐसा कहा जाता है। सुनने के लिए आपके पास दो दो कान हैं, किंतु फिर भी कहा जा रहा है मनोयोग से सुनो। आपके कान में शब्द आ रहे हैं, किंतु उपयोग यदि आपका अन्यत्र होगा तो वह कभी भी उस शब्द का अर्थ क्या है, उसका भाव भाषण संभव नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनो ऐसा कहा जाता है। असंगी पंचेंद्रिय है जिसके पास कान है, किंतु उसका क्या मीनिंग है ये उसे ज्ञात नहीं हो सकता। वो आवाज तो आ रही है, किंतु उस आवाज के माध्यम से वह अर्थ तक पहुंच नहीं पाता, उसे ज्ञान नहीं होता। किंतु जिसके पास विचार करने की और वचनों को ग्रहण करने की क्षमता जिसके अंदर है, वही वस्तु के स्वरूप को जान सकता है। और मात्र वस्तु के स्वरूप को जानना मात्र पर्याप्त नहीं है। वस्तु के स्वरूप को जान करके जो हमारे लिए जो ग्रहण करने योग्य जो पदार्थ है, उसी को ग्रहण करना है। बाहरी वस्तु को ग्रहण नहीं करना। फिर क्या करना महाराज? ग्रहण करने योग्य क्या है हमें बता दो आप। ये भी नहीं मालूम, जबकि मति बुद्धि आपके पास भी है। ग्रहण करने योग्य केवल आत्म तत्व है।
अपने को छोड़ करके अन्य तत्व हमारे लिए ग्रहण करने योग्य नहीं है अथवा वह प्राप्तव्य नहीं है। उस आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन सामग्री हो सकती है, वह हमसे भिन्न हो सकती है, उसको हम साधन के रूप में ही स्वीकार करें, किंतु वह प्राप्त करने योग्य वह वस्तु नहीं है। आपको क्या प्राप्त करना? स्वास्थ्य प्राप्त करना है मान लो, तो स्वास्थ्य आपके लिए क्या साध्य है? उस साधन क्या है? औषधि है। स्वस्थ होने के बाद भी औषधि लेते हैं आप? नहीं लेते ना, क्योंकि औषधि से तो ठीक हुआ, स्वास्थ्य ठीक हुआ बस पर्याप्त है, उसके बाद औषधि नहीं ली जाती। उसी प्रकार ये मार्ग है, जब तक मंजिल नहीं मिलेगा तब तक मार्ग का आलम्बन लिया जाता है, हमेशा के लिए मार्ग का आलम्बन लिया नहीं जा सकता। शुद्ध अवस्था जब तक प्राप्त न हो तब तक मार्ग के ऊपर हमेशा हमें चलना आवश्यक होता है। आप यहाँ से दिल्ली जाना चाहो, मान लो ट्रेन से जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्टेशन पर दिल्ली उतरना पड़ेगा। नहीं, ट्रेन के माध्यम से आए हम ट्रेन नहीं छोड़ेंगे, ऐसा थोड़ी है। ट्रेन तुम्हारी है क्या? उसका तुम उसके स्वामी हो गए क्या? नहीं, वो एक साधन था, उसके माध्यम से उस दूरी को तय किया और प्रयोजन आपका था दिल्ली जाने का, जो भी प्रयोजन हो उसके लिए वह साधन उसको अपनाया है। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में जो साधन सामग्री है उसके माध्यम से उस शुद्ध परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का लक्ष्य होना चाहिए। तो ये जितने भी इंद्रिय हैं, मन है, ये सारे सारे साधन के रूप में हैं और इसका सदुपयोग करते हैं तो वह साधन माने जाएंगे। यदि सदुपयोग नहीं करते हैं तो उसके माध्यम से कोई भी प्राप्त होने वाला नहीं। इसको समझना है। वो समझ में बात जल्दी नहीं आती, पता नहीं क्यों नहीं आती, जबकि मन आपके पास है। ये कैसे जानते हैं? भोजन करने से भूख मिट जाती है और जलपान करने से प्यास बुझ जाती है। तो इसी प्रकार रत्नत्रय के आराधना के माध्यम से मुक्ति मिलती है, बंधन से हम मुक्त होते हैं, इतना मात्र परिज्ञान होता है। और इतना ज्ञान होने के उपरांत वह चल पड़ता है। जो है अर्थात छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उसको छोड़ करके, क्योंकि वह हमारे लिए कारण नहीं है, वह साधन नहीं है, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यवधान उपस्थित करने वाली वह सामग्री है, इसलिए वो छोड़ने योग्य है। उसको छोड़ करके जो प्राप्त करने योग्य तत्व है उसको प्राप्त करने के लिए जो भी साधन आगम में लिखा है उन साधनों का आलम्बन ले लो, बस और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। और जल में मीन प्यासा बोल रहे हैं। अरे ये हमें बात समझ नहीं आती थी पहले, आप समझ में धीरे धीरे आने लगी। जल में रहे वो मीन और प्यासा, इसका अर्थ क्या होता है? प्यास कहीं अन्यत्र से बुझेगी क्या? उसी प्रकार आपके पास ज्ञान है और फिर भी आप सुख को ढूंढ रहे हैं बाहर। दुकान चले जाओ, वहाँ पर सुख में जो चले 5 किलो सुख चाहिए है, वो सोचोगे ये क्या हो, ये कौन सा ग्राहक आ गया है, क्या हो गया इसको, ग्वालियर ले जाओ, पागल तो नहीं हुआ ये है? 5 किलो हमें सुख चाहिए, ये क्या सुख है भैया? सुख को प्राप्त करने के लिए सामग्री मिल सकती है, भूख शांत करने के लिए भोजन सामग्री तो मिल सकती है, किंतु उसके माध्यम से सुख उत्पन्न होगा
तो ज्ञान के माध्यम से सुख उत्पन्न होगा, किंतु वह ज्ञान भी समीचीन होना चाहिए। अभी चर्चा चल रही थी महाराजों के बीच में कि वस्तुतः ज्ञान और चारित्र का मूल्य क्या है। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो उस ज्ञान और चारित्र का कोई भी महत्व नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अभाव में, आस्था के अभाव में वह ज्ञान और चारित्र मोक्ष मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए आस्था को जागृत करने की आवश्यकता है। और किसके प्रति आस्था रखना? देव, शास्त्र और गुरु के प्रति। उसमें किसी भी प्रकार से तर्क के लिए गुंजाइश नहीं है, क्योंकि आगम, देव अथवा गुरु कभी भी आपका अहित नहीं चाहते हैं, वो हित ही चाहते हैं। इसलिए उन्होंने जो कहा उसको बिल्कुल स्वीकार करो, भले ही आपको उसका ज्ञान हो अथवा न हो, किंतु श्रद्धान करेंगे और उसके अनुरूप कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हमें मुक्ति मिलेगी। इसी का नाम सम्यक्त्व है और आस्था है। आस्था के साथ चलिए। नास्ता के प्रति तो आस्था है, किंतु मार्ग के प्रति आस्था होनी चाहिए। सुबह होते ब्रेकफास्ट, वो फास्ट ही है, वो ब्रेक लगता ही नहीं हो उसके लिए। प्रतिदिन उठते ही ये कार्य होता है। हाँ, फिर बाद में दुकान खुल जाती है। ये सब, ये इसके प्रति जैसे रुचि है, उसी प्रकार देव, शास्त्र, गुरु के प्रति आस्था जागृत होनी चाहिए। और ये बहुत दुर्लभ वस्तु है। बार बार कहने के लिए तो वही है। अब प्रतिदिन एक एक घंटा क्या है, क्या है यहाँ पे, कहाँ से लाएं आपके लिए। और वर्तमान में जो कुछ भी क्षोभम है अल्प मात्रा में है, बहुत लंबा चौड़ा श्रुत है, श्रुत का कोई पार नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। अंतो नत्य सुदीनम, श्रुत का अंत नहीं। और कालो थो, काल स्तोक है। और वयम च दुर्मेहा, हमारी मति, हम दुर्मेधस हैं, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। इसलिए तन नवरी सिक्की अवम, उसी को सीख लेना चाहिए। जम जर मरणम खयम कुणदी, जिसके माध्यम से, जिस ज्ञान के माध्यम से जन्म जरा मृत्यु का क्षय हो, इतना ज्ञान पर्याप्त है हमें। पर आज हमें बड़े बड़े पोते, हमें समझ नहीं आता, कोई बाधा नहीं। जन्म जरा और मरण से हमें ऊपर उठना है तो उतना जान लो आप। हाँ, उतना ही जाना, क्योंकि कालो थो कहा। काल स्तोक है, स्वागरूपम आयु नहीं, पल्योपम आयु नहीं, पूर्व कोटि की आयु नहीं। बड़े मुश्किल से 70, 75, 80 तक पहुंच गए। उसके बाद फिर भी 80 साल का होने के बाद भी अभी भी लस्सी पी रहा है वो। समस्या ये जा रही है। इस बार तुकबंदी करने से आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि लस्सी तो अच्छी लगती है भैया। 80 साल का हो गया अभी भी लस्सी की बात करता है? लपसी तो फिर भी ठीक है। हाँ, लपसी ठीक है, लस्सी ठीक नहीं। क्योंकि लपसी के माध्यम से वो बिल्कुल जो है ना, वो हल्का आहार होता है। रोटी और जितने भी सॉलिड जो भोजन है उसको छोड़ो, और माड़ जिसको बोलते हैं, लपसी, ओरिया, वही ठीक है। एक गांव का नाम है, आप जानते होंगे, परसोरिया। ओरिया परसों नहीं,
हाँ, ऐसे नाम होते हैं। तो ओरिया भी बहुत पाचक है, वो हल्का है, उससे गर्मी भी शांत होती है और अपने लिए डाइजेस्ट भी होता है। तो इस प्रकार जो है ना, ये यही ठीक है, लस्सी ठीक नहीं। हाँ, हाँ। आइसक्रीम, ये क्रीम ठीक नहीं, क्रीम भी ठीक नहीं, आइसक्रीम भी ठीक नहीं, क्रीम पाउडर जिसको बोलते हैं वो भी ठीक नहीं, और आइसक्रीम भी, दो प्रकार की क्रीम हो गए। ये सारे सारे वस्तुतः इसलिए कहा जा रहा है कि काल है नहीं, थोड़ा सा समय है और सारा सारा समय विषयों में ही वह निकाल देता है, तो पुनः वह रात आएगी और बस आपको जाना पड़ेगा, अन्यत्र जाना आपको। कहाँ, इस धरती को छोड़कर। बड़ी विचित्र दशा है। मान लो किसी का भी परिवार में किसी की गमी हो गई, वह शांत हो गया और उसी परिवार में वह जन्म लेकर के आ सकता है। पिता का जीव है और वह, उसका जो पुत्र है, उस पुत्र का वह पुत्र बन रहा है। अभी तक तो हैंडल किया था, अब वो हैंडल करेगा आप, है? जो पुत्र है, बेटा है, अब वह पिता की, उसके लिए वह पिता बन गया और पिता पुत्र बन गया। उसको ख्याल ही नहीं है, जन्म नया हो गया, उसका जन्मदिन मनाओ अब। हाँ? गमी हो गई तो कमी हो गई, तो पुनः एक जन्म लेकर के आया है। तो उसके जन्म के निमित्त से वह खुशी मना रहा है, जबकि वह पिता का ही जीव, जिसका अवसान हुआ था, जिस समय आपको दुख उत्पन्न हुआ था, वही उत्पन्न हुआ है। ये सारा सारा चक्र है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। कौन किसका अवसान हुआ और कहाँ पर उत्पन्न हुआ, ये कोई भी दृश्य आपको देखने को नहीं मिलता, कोई पहचान नहीं है। पुनर्जन्म इसी को बोलते हैं। जन्म जो होता है, अवसान होने के बाद जन्म होता है, और जन्म होने के उपरांत पुनः उसका अवसान होता है। ये चक्र, ये परंपरा, ये निरंतर चलती आ रही है। इसलिए जन्म, जरा और मृत्यु का क्षय जिसके माध्यम से होता है, उतना ही ज्ञान हमें पर्याप्त है, ज़्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रयोजन भूत तत्व है। आप लोग भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? आम खाना है कि पेड़ गिनना है? क्या करना है आपको? एक आम पर्याप्त है। और कितने आम लगे कि गिन करके क्या कर लोगे? एक आम खा लो, पेट भर जाएगा तुम्हारा। लेकिन यही है, जो ज्ञान है उसका सदुपयोग नहीं करता, किंतु और के चक्कर में वह सारा सारा समय निकल जाता है। और दूसरी बात, वक्र बुद्धि वाला है, ये भी कहा है आचार्यों ने। ये सीधा सीधा स्वीकार नहीं करता, एक्सेप्ट नहीं करता, वह तर्क करता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये तर्क क्यों करते हो? जो कहा जा रहा है उसको स्वीकार करो, क्योंकि गुरु कभी भी अहित नहीं चाहते हैं। तो विश्वास रखो और आगे बढ़ो। नहीं महाराज, हम तो कस करके देखना चाहते हैं। हाँ, कसो, आप कमर कसो। क्या कसोगे तुम? मैं कस करके देखता हूँ। प्रत्येक चीज का स्वाद लेकर के मैं श्रद्धान करूंगा। तो श्रद्धान करने की क्या आवश्यकता है? हम विश्वास कैसे करें महाराज? तो ऐसा करो, जहर पी करके विश्वास कर लेना है। क्या करोगे?
और जब तक स्वाद नहीं लेंगे महाराज हम कैसे कहेंगे कि हमारे लिए ये हानिकारक है। तो पी करके देख लो, देख नहीं पाओगे चले जाओगे आप, विश्वास तो कर लो। इसी को बोलते हैं विश्वास, बहुत बड़ा मायना रखता है। प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने क्षेत्र में अपने प्रयोजन को शुद्ध करने के लिए विश्वास तो करता है, किंतु मोक्ष मार्ग में पता नहीं क्या हो जाता है विश्वास के लिए, वो विश्वास करना नहीं चाहता, क्या पता ये और शुरू हो जाता। हमेशा धार्मिक क्षेत्र में, परमार्थ क्षेत्र में संशय उत्पन्न होता, वह संशय ठीक नहीं। जो कहा है इदमेव, यही है, भले हमें समझ में आ जाए अथवा न आ जाए, हमें समझना नहीं, औषधि का प्रयोग करना है। डॉक्टर के सामने वो जैसा कहते हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं, है ना। यदि पूछेंगे डॉक्टर को, डॉक्टर साहब ये दवाई कैसे बनी, इसमें और क्या क्या मिला है, ये सब कुछ पूछेंगे तो डॉक्टर कहते हैं ऐसा कर लो, तुम एमबीबीएस कर लेना, एमडी कर लेना, डीएम कर लेना, और अपने आप ही तब तक वो शांत हो जाएगा। क्योंकि जो रोग आया है उसको दूर करना चाहो, क्या तुम मात्र ज्ञान ही प्राप्त करना चाहो। विश्वास रखो और ले। विश्वास रखने के उपरांत भी जब तक उस औषधि का प्रयोग नहीं करेगा तब तक वह रोग ठीक नहीं होने वाला है। डॉक्टर के प्रति विश्वास भी रखो और लेना भी पड़ेगा, नहीं लेंगे तो फिर गए काय के लिए उनके पास है। सब अपने आप कर लो ना, तो अपने आप नहीं होता है तो श्रद्धान करो और आगे बढ़ो। इसी प्रकार मोक्ष मार्ग में भी हमें श्रद्धान करने की आवश्यकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण वह बिंदु है। मोक्ष तक पहुंचने के लिए विश्वास की कमी नहीं होनी चाहिए। जो भगवान ने कहा वह वज्र की लकीर है, हाँ बिल्कुल, उसमें कोई भी फर्क नहीं आ सकता, पक्की बात है। ये श्रद्धान करिए आप। महाराज ये तो आपने एक प्रकार से मुंह बंद करने की बात कर दी, अच्छा ठीक है भैया, तुम मुंह खोलते रहो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्वयं गणधर परमेष्टि भी श्रद्धान के बल पर चल रहे हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म पदार्थ है उसका परिज्ञान छद्मस्त अवस्था में केवल ज्ञान होने के पूर्व में मति ज्ञान श्रुति ज्ञान के माध्यम से उस पदार्थ की जानकारी नहीं हो सकती। केवल ज्ञान के द्वारा जो वस्तु पकड़ में आने वाली है उसका परिज्ञान हम अभी वर्तमान में करना चाहते तो संभव नहीं। विश्वास करो और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना, फिर अपने आप ही आपको समझ में बात आएगी, हाँ ठीक कहा था आगम में और गुरु के द्वारा ठीक कहा गया था, लेकिन हमने नहीं मानी थी, बाद में माननी पड़ी, और मानने से अपने आप केवल ज्ञान प्रकट हो जाता। महाराज इतना धैर्य नहीं हमारे पास, धैर्य रखो। धैर्य नहीं रखेंगे, विवेक नहीं रखेंगे तो बहुत हानि उठानी पड़ेगी। जस्ट वेट वाली बात। मान लो भोजन में खीर परोसा है और बहुत गर्म है, अब क्या करें? एकदम ले लेंगे फिर क्या होगा? रुको थोड़ा सा और धीरे धीरे किनारे से, बीच में नहीं, किनारे से प्रारंभ करते रहो तो धीरे धीरे वह खीर ठंडी होती चली जाएगी। विवेक आवश्यक है, आचरण के लिए विवेक आवश्यक है
और श्रद्धा यदि है तभी विवेक जागृत हो सकता है, और श्रद्धा यदि नहीं रखते हैं तो कभी भी ज्ञान में समीचीनता नहीं आएगी, तो हमारा मोक्ष मार्ग वह नहीं बन पाता। हालांकि संसार मार्ग में भी ये तीनों काम करते हैं, दर्शन, ज्ञान और चारित्र, किंतु वह मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है जिसके माध्यम से विपरीतता आती है। समीचीन बोध होना चाहिए, नहीं है तो निश्चित रूप से वो उन्मार्ग पर ही वह चलेगा। ज्ञान तो है उसके पास किंतु सम्यक ज्ञान नहीं है, समीचीन ज्ञान नहीं है। धर्म तो है किंतु वह समीचीन नहीं, इसलिए समंतभद्र स्वामी ने स्पष्ट ही कर दिया, समीचीनम धर्मम अहम देशयामि। मैं समीचीन धर्म का कथन करता हूँ, प्रतिपादन करता हूँ, जो कि कर्म के विनाशक है। वो कर्म को नष्ट करने वाला वो धर्म है और उसके माध्यम से उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे धर्म का मैं व्याख्यान करता हूँ, ऐसा स्वयं कह रहे हैं। इसलिए जो आचार्यों ने अपनी परंपरा से जो भी ज्ञान प्राप्त उन्हें है उसको आगम में वो रख रहे हैं, और ये जिनवानी है, जनवानी नहीं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा ये कहा हुआ है, और उसका यदि दुरुपयोग करोगे तो कभी भी फिर जिनवानी आपको नहीं मिलेगी। एक मराठी की कहावत आपके सामने रखूं, समय आपका हो रहा है, वो तो होगा, दिन होगा तो रात तो आने वाली है, उसमें क्या दिक्कत है। एक दिन आध पौन घंटा प्रतिदिन ये आगम के माध्यम से आप सुन रहे हैं कि एक मराठी की कहावत हमें स्मरण में आ रही है, वो ये है, ऐकावे जनाचे, करावे मनाचे। आप लोग भी बोलते हैं सुननी सबकी, करनी मन की, वही वाली बात इसमें है। ऐकावे जनाचे, लोगों की बात को सुने, और करावे मनाचे, मन के अनुरूप करे, ऐसी ये कहावत है। किंतु इसको थोड़ा सा और परिवर्तित करने का हमने प्रयास किया परमार्थ की दृष्टि से, कि ये जो पंक्ति है इससे थोड़ा सा हट करके इसमें क्या कहा, लोगों की बात सुने और मन के अनुरूप करें। अब हम ये कहना चाहते मन के अनुरूप नहीं करना, क्या करना फिर, ऐकावे मनाचे, मन की बात सुनो, करावे जनाचे, जिनेंद्र भगवान के अनुरूप करो, ये कहा जा रहा है। मन के अनुरूप नहीं करना, मन से करो किंतु मन के अनुरूप नहीं, जिनेंद्र भगवान के वचनों के अनुरूप अपने को आचरण करना है। जनवानी नहीं, जिनवानी है। इसलिए जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ जो वचन है वही वचन यह संसार से पार लगाने में सक्षम है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा अध्ययन करिएगा। पूरा जटिल विषय मान लो आपके लिए ग्राह्य नहीं होता है, कोई बाधा नहीं। छड़ाला भी पर्याप्त है, 4 ढाल है। ढाल सुरक्षा के काम में आता है ना, तो 6 ढाल है। आप करना क्या चाहते, ढाल का प्रकरण भी होता है। तो 6 ढाला में प्रत्येक ढाल में भिन्न भिन्न विषय दिए हैं, तो उसको आप धीरे धीरे, क्योंकि हिंदी तो जानते हैं आप, हैं? अंग्रेजी तो है ही नहीं, वो हिंदी में है और उसका व्याख्यान भी है, अर्थ भावार्थ आदि दिया है, उसको आप पढ़िए और परिवार के लिए भी पढ़ाइए आप। हाँ, विद्वान बन जाएंगे, खाली विद्वान नहीं बनना है। अभी तो वित्तवान हैं आप, वित्त अर्थात धन है, धनवान है, किंतु विद्वान बनो।
लेकिन वह विद्वान वह कहलाता है, सम्यक ज्ञान जिसके पास है वही विद्वत्ता है। बाकी सारे विद्वत्ता वो काम में नहीं आती है। इसलिए संक्षेप में ये कहना चाहते हैं कि जो नश्वर पदार्थ है उसके शरण में हमें नहीं जाना है। जो प्रति समय पदार्थ मिट रहा है उसको पकड़ने का भाव ये अज्ञान भाव माना जाता है। समुद्र में लहरें उत्पन्न हो रही है, पकड़ो उसको। मान लो छोटा सा बालक पकड़ता है तो आप उसके उस कृत्य को लेकर के आप हंस जाते हैं, ये देखो ये इसको ज्ञात ही नहीं है कि लहर है और ये पकड़ना, क्योंकि वो अच्छी लग रही है वो लहर, पकड़ना चाहते हो, पकड़ में नहीं है। उसी प्रकार ये पर्याय कभी भी पकड़ में आने वाली नहीं है। प्रति समय यह पर्याय मिटती चली जा रही है। इसलिए दीपक आपने जलाया है, हम पूछना चाहते हैं दीपक जल रहा है क्या? दीपक जल नहीं रहा, दीपक बुझने की ओर है। तेल जल रहा है लेकिन बोलने में आता है दीपक जल रहा है, दीपक जलता नहीं, तेल प्रति समय जलता चला जा रहा है, इसलिए वह दीपक बुझने की ओर है। उसी प्रकार आपका जन्म हुआ तो आप मरण की ओर जा रहे हैं। आयु कर्म धीरे 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 प्रति समय वह क्षय को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए आगमकारों ने स्पष्ट लिखा है, एक मरण वह है जो आवीची मरण बोला। आवीची मरण का अर्थ प्रति समय अवसान हो रहा है, आयु कर्म वह क्षय को प्राप्त हो रहा है। आयु कर्म के ऊपर जीवन चलता है तो प्रति समय आयु कम होती चली जा रही है। कितने साल की उम्र हो गई? 50 की हो गई, यानी 50 साल व्यतीत हुए हैं और जो शेष है वही बचा है, वो भी समाप्त होगा, उल्टी गिनती होगी। उल्टी गिनती होती होती लास्ट में उल्टी हो जाएगी और चला जाएगा, खत्म। एक आध बार गला खिंच गया तो बस पहुंच गया दूसरी जगह। तो ये निरंतर यह परिणमन आप रोक नहीं पाओगे। आप बिल्कुल जो है ना लॉकडाउन करके बैठ जाओ अंदर, फिर भी आपका परिणमन रुक नहीं सकता। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मरणासन का अर्थ क्या? बिल्कुल मरण होने को है उसी को वो मरणासन, इन्हें मरण के निकट पहुंचा है। निकट तभी पहुंचा है जब उसकी आयु पूर्ण होने को होती है। सूर्य उदित हुआ है, वह अस्ताचल की ओर जा रहा है, वह प्रति समय उसमें गति है। उस सूर्य की गति को आप पकड़ नहीं पाएंगे, इतना स्लो गति है उसमें। और धीरे 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 12 घंटे में वह पूरब से पश्चिम की ओर आ जाता है। उसी प्रकार आपकी ये पर्याय है जो मिली है कर्म के उदय में, और उसका सदुपयोग कर लेंगे तो निश्चित रूप से संसार का अंत हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वा मंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। हर सुबह